हेलो गाइस, तो आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब हर साल पेपर में आने का 100% चांस रहता है। चलो इसको सिद्ध कैसे करते हैं इसको हम बताने जा रहे हैं। 5 नंबर का मार्क्स रहता है। चलो इसको हम प्रूव कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान देना है। दिया रहेगा 1 प्लस साइन यक्स अपॉन 1 माइनस साइन यक्स बराबर दिया रहेगा सेक यक्स प्लस 10 यक्स को सिद्ध कीजिए। ठीक, ये तुम्हारा 5 नंबर का है, यानी 5 मार्क का ये क्वेश्चन तुम्हारा टोटल है। अगर इस सवाल को हल कर लेते हो तो 5 नंबर तुम्हारा मिल जाएगा। चलो इसको कैसे हल करते हैं, इस सवाल को आज हम हल करके बताने जा रहे हैं। चलो पहले हल कैसे करेंगे, देखो अंडर रूट में वही लिखेंगे, थोड़ा अंडर रूट बड़ा कर देते हैं क्योंकि सॉल्व करने में आसानी रहेगी। लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब क्या करेंगे, ये देखो एक बात इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान देना। जब इस तरह का क्वेश्चन मिले तो पहले क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्या बदलकर, केवल ये चिन्ह माइनस का है तो ऊपर नीचे लगाकर प्लस से गुणा कर देंगे। इसको बोला जाता है हर का परिमीकरण कैसे करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लगा देंगे गुणा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इतना हो गया। आप देखो आप क्या करते हैं, देखो अब कहानी क्या हो जाती है, अब क्या हो जाता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, अब यहाँ पर आ जाए, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर साइन का स्क्वायर गुणा साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलो 1 का हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस ये माइनस है, माइनस तुम्हारा हो जाएगा साइन का स्क्वायर एक्स। अब एक बात ध्यान दो, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। ये फार्मूला अभी ध्यान लेके रहे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। अब यहाँ पर माइनस में है तो इसको साइन को उठाकर इधर भेज दिया जाता है। देखो साइन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 तो यहीं पर रहेगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब एक बात ध्यान दो, अब इस टोटल की जगह कहाँ गया, इस टोटल की जगह इतने की जगह हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक, जब लिखेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट में क्या लिखेंगे, ये टोटल ऊपर उसी तरह रहेगा, देखो ये इतना इसी तरह रहेगा। अब क्या करेंगे, इसके जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स, लिख दिया cos स्क्वायर एक्स। अब एक बात ध्यान देना, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये हम स्क्वायर में स्क्वायर रूट है, इसको जब एक के बाहर निकालेंगे तो बचेगा केवल 1 प्लस साइन एक्स बचेगा, और नीचे का क्या बचेगा, इसको हम रूट से केवल बाहर कर देंगे। अब देखो बताएंगे, जब बाहर कर देंगे तो क्या होता है, 1 बचेगा प्लस साइन एक्स अपॉन क्या बचेगा कॉस एक्स। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि इसमें अंडर रूट में से जब 4 रहता है, जब 4 में से बाहर निकालते हैं तो केवल बचता है 2। ठीक, अब इस तरह हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब यहाँ से आ जाते हैं। एक बात ध्यान, इसको लिखेंगे 1 बटा पूरे पटे है, एक बात ध्यान देना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इतना हो जाए। अब देखो 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स होता है, सॉरी सेक एक्स हो गया। अब होता है साइन एक्स अपॉन कॉस बराबर होता है 10 एक्स, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा कर लिखेंगे 10 एक्स। अब देखो इतना आ गया जो हमको लाना था, कहां पर, इतना, इसको प्रूफ करके, यानी कि प्रूफ करके जितना लाना था उतना हमारा प्रूफ हो गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा। इस तरह पेपर में प्रूफ कर आएंगे तो 5 नंबर मिलेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, चलो उसको देख लिया जाता है कैसे सॉल्व करना। पहले इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, हेलो दोस्तों, तो हमारा अब अगला सवाल कैसे समाकलन का सॉल्व करते हैं उसको, चलो 5 नंबर का ये भी हमारा सवाल है, इसको कैसे प्रूव करते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया है, समाकलन का है, 0 से लिमिट दिया है इनफाइनाइट, और सवाल में दिया रहेगा कि अरे
एक्सपोनेंशियल की पावर ET इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ET, और समाकलन किसके सापेक्ष करना रहेगा t के, और इक्वल क्या लाना रहेगा 1 बराबर 1 अपॉन a इतना, इसको लिखा रहेगा इतना दिया है तो इसको बराबर को सिद्ध कीजिए। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का है, ये ध्यान देना, ये 5 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में दिया जाएगा। अगर आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पेपर में आने का 100% का चांस है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलो इसको हम बता देंगे, पेपर में आएगा तो इसको सॉल्व कर देना, ठीक। इसको पहले एक बात ध्यान देना, इसका और इसका बेस सेम है। एक बात ध्यान देना, जब किसी भी किसी नंबर का बेस सेम रहता है तो एक फार्मूला लगता है। फार्मूला हम लोग पढ़े हैं x की पावर m गुणे x की पावर माइनस n। यहाँ पर माइनस है इसलिए इसको माइनस के अर्थों से बता रहा हूँ। और देखो ये दोनों का बेस सेम है तो लिखेंगे x की पावर m यानी जब बेस सेम रहता है तो ऊपर की पावर यानी जो घात रहती है इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक। अब एक बात ध्यान देना, इसको सॉल्व कैसे करें। अब यहाँ पर आ जाते हैं 0 लगाकर माइनस इनफाइनाइट लगा देंगे, दोनों का बेस सेम है तो ऊपर की घात को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा AT और माइनस का चिन्ह लगा के यस और टी कर देगा, और समाकलन के चिन्ह DT की तरफ से फिर करें। अब देखो एक बात ध्यान देना, हमको आंसर किस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से देखो t को हम पहले कॉमन कर लेते हैं, और एक बात ध्यान देना t के साथ साथ माइनस को भी जब कॉमन करेंगे तब इस टाइप का हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से आ जाता है, ठीक। अगर जब t को कॉमन करेंगे समाकलन लिमिट इतना हो गया। अब देखो e की एक्सपोनेंशियल की पावर हम क्या करते हैं, पहले माइनस को कॉमन कर ले रहे हैं, माइनस को कॉमन करेंगे तो यस आ जाएगा, e आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में इतना हो गया। अब देखो कुछ लोग को ये नहीं समझ में आएगा कि माइनस कॉमन करने पर यहाँ पर ये कैसे आएगा। देखो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस यस, यानी ये देखो माइनस यस मिल गया। अब माइनस का इसमें पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव का ये मिल गया। इतना मिल जाने पर अब एक बात ध्यान रखना, और इसका जब इतना मिल जाएगा तो एक फार्मूला आता है e एक्सपोनेंशियल किसी के पावर एक्सपोनेंशियल की घात x रहेगा तो इसका जो समाकलन होता है तो ये एक्सपोनेंशियल वही मिलता है, सेम वही कंडीशन आता है, ठीक। और एक और होता है जैसे e की पावर AT जब हो गया, इसका जब समाकलन करेंगे t के सापेक्ष तो इसका आता है इतना आ जाएगा, अब बटे में क्या आ जाएगा a। ये तो जब समाकलन करेंगे तो यह मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन देखो लागू हो रही है। अब इसको क्या करें, अब यहाँ से हम समाकलन सीधे करते रहे। समाकलन करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको जब समाकलन करेंगे तो पहले ये लिखेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे यस माइनस इतना, फिर इनटू टी। अब एक बात ध्यान देना, वहां पर इसके जगह क्या था टोटल e है, इसको हम नीचे लिख देंगे यस माइनस e। अब हमारा जो लिमिट है उसको यहाँ पर रख देते हैं, 0 से लेके लिखेंगे इनफाइनाइट। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर यह अचर पद है, अगर जब अचर पद रहता है तो इसको हम लोग बाहर करने के बाद ही लिमिट रखेंगे, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट तभी पुट करते हैं, ठीक। चलो अब इसको जब हम बाहर लेंगे 1 अपान कर दे रहे हैं यस माइनस ए कर दे रहे हैं ब्रैकेट में, और यहाँ से लगा दे रहे हैं एक्सपोनेंशियल माइनस यस माइनस ए टी, इतना हो गया। अब लिमिट के बाद आती है 0 लिख दे रहे हैं, फिर यहाँ पर इनफाइनाइट। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक। अब इसको जब यहाँ से सॉल्व करेंगे अब लिमिट रख दिया जाता है, ठीक। लिमिट रखने के बाद जो हमारा आंसर आता है क्या आता है, ठीक। अब देखो अब पहले क्या लिखेंगे, अब एक बात ध्यान देना, पहले अपर लिमिट रखा जाता है कि लोअर लिमिट, ये बताना जरूर कमेंट में, ठीक। पहले अपर लिमिट रखेंगे, जब अपर लिमिट रखेंगे इतना कर देंगे माइनस यस माइनस इतना। अब लिमिट कहां पर रखना है, टी के सापेक्ष। बोला गया है समाकलन टी के सापेक्ष को अवकलन करना, यानी समाकलन करना, टी के पास सापेक्ष समाकलन करना है। जब टी की जगह रखेंगे माइनस और इनफाइनाइट को गुणे इनफाइनाइट करेंगे, फिर माइनस। अब जब अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जब माइनस का लगाएंगे तो देखो माइनस ये हो जाएगा यस माइनस ए गुणे 0, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे 1, इसका इस तरह हो जाएगा, ठीक, सेम उसी तरह हो जाएगा। अब देखो इसका जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल e की पावर हो जाएगा माइनस
इनफाइनाइट, ठीक। और इसका जब करेंगे तो जब किसी भी संख्या को, अगर किसी भी संख्या को जीरो दिया रहेगा, उसको किसी भी संख्या को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर में ही जीरो आएगा, ठीक, किसी भी नंबर को, ठीक। तो ई की पावर हो जाएगा जीरो, इतना हो गया। अब एक बात नोट करके ध्यान देना कि ई की पावर माइनस इनफाइनाइट है, अगर जब ई के पावर माइनस इनफाइनाइट रहेगा तो उसका मान क्या आएगा, जीरो आएगा। और किसी भी संख्या मतलब एक्सपोनेंशियल यानी इसके नंबर, इसकी पावर जीरो है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। यहाँ पर लिख दे रहे हैं ई की पावर माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, और ई की पावर जीरो का मतलब होता है 1। अब यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं इसका वैल्यू, ठीक। इतना करने के बाद जब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसके जगह हम टोटल जीरो लिख दे रहे हैं और इसकी जगह हम -1 लिख दे रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस यस माइनस ए, और जब इसका करेंगे तो जीरो में से -1 को हटाएंगे तो -1 बचेगा। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -1 अपॉन माइनस यस, इतना हो जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कट गया तो ये तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यस माइनस ए। ये देखो हम लोग को प्रूव करना था, यही हम लोग को सिद्ध कर कर लाना था। दिया रहेगा क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आएगा इस टाइप को तो इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर देखो ये दिया था क्या, समाकलन दिया था, टी के सापेक्ष हमें समाकलन करना था, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। अगर इस तरह पेपर में कोई भी सॉल्व आए तो उसको सॉल्व कर देना, ठीक। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को हम शेयर करें ये वीडियो, ठीक। पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ठीक। धन्यवाद।